अगर तेजस्वी यादव का 100% 45 होता तो आज एडीसी उम्मीदवार नहीं होते, तेजस्वी यादव उम्मीदवार होते। तेजस्वी यादव क्यों नहीं खड़े हुए? सुना था तो कि दिल्ली की राजनीति करेंगे, हिम्मत नहीं हुई। पूरी कचौड़ी खा लेना, कोठरिया में जाके बदल जाना। तो अब तो ये जो चुनाव है कोठली में बदलना नहीं है, आके दिखाना। पूरा विश्वास नहीं, 200% कैलकुलेटेड है। हमारा 5 उम्मीदवार हम जीतेंगे। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। हमारे साथ बात करने के लिए है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कल जिस तरह से विजय चौधरी के आवास पर फाइनल बैठक होगी राज्यसभा चुनाव को लेकर, वो 5वें उम्मीदवार कौन है, किसका चेहरा आगे करके आप लोग चुनावी मैदान में या तो मोहरे के तौर पर उतारने वाले हैं या फिर सचमुच में 5 सीट आप लोग जीत रहे हैं क्या? देखिए, पहली मीटिंग एनडीए की डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के घर पे हुआ और एनडीए की ये खासियत है। दूसरी मीटिंग आज उपेंद्र कुशवाहा जी के सामने और तीसरी मीटिंग, अंतिम मीटिंग संसदीय कार्य मंत्री माननीय विजय चौधरी जी के आवास पर होगा। न कोई पहला है न कोई अंतिम है, ये एनडीए का अपना बैठक है। 5 सीट 5 उम्मीदवार एनडीए ने दिया है। हमें 202 वोट है। हमारे पास वैल्यू इतना है कि हमें कोई हरा नहीं सकता। पैसा की पोटली, हमारे गांव की एक कहावत था चुनाव के समय कि पूरी कचौड़ी खा लेना, कोठरिया में जाके बदल जाना। तो अब तो ये जो चुनाव है कोठली में बदलना नहीं है, आके दिखाना है। तो मेरा पूरा विश्वास नहीं, 200% कैलकुलेटेड है। हमारा 5 उम्मीदवार हम जीतेंगे और आराम से जीतेंगे। इसीलिए हम लोग आराम से भोजन पानी करते हुए विधायक सबको मिलते मिलाते, इसीलिए बैठकों की सिलसिला चलता। आखिर क्यों ये निर्णय लेना पड़ा है? बार बार मीटिंग को, कभी कोर कमेटी की बैठक हो रही है, कभी कई बैठक हो रही है। इसके पीछे का आखिर मकसद क्या है? क्या विपक्ष माहौल बना रहा है या फिर एनडीए के पास में सचमुच में वो पूर्ण बहुमत नहीं, पूर्ण आंकड़े नहीं है? सॉरी, आपको मैंने कहा कि जो इसमें वोट का वैल्यू होता है, हमारे वोट का वैल्यू इतना अधिक है कि उसके नीचे जो ये इंडी और क्या गठबंधन है वो 1/4 है। तो वोट वैल्यू से भी तो आंकना होगा कि हम उनसे 4 गुना अधिक ताकतवर हैं। हमारी जीत होनी उसी तरह सुनिश्चित है जैसे सूरज का पूरब में उगना। तो एआईएमआईएम के भी समर्थन तेजस्वी यादव को मिल चुका है। तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं कि हमारे पास पूर्ण आंकड़े हैं, इसलिए हम जीत रहे हैं। अरे भाई, मन मिट्ठू पुआ पकाने में कौन दे? तेजस्वी यादव क्यों नहीं खड़े हुए? सुना था तो कि दिल्ली की राजनीति करेंगे, हिम्मत नहीं हुई। तो अब एडी सिंह साहब को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। क्यों बनाया इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। अगर तेजस्वी यादव का 100% 45 होता तो आज एडी सिंह उम्मीदवार नहीं होते,
तेजस्वी यादव उम्मीदवार होते। ये तो खुद डरे हुए हैं, क्या बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का। हमने कई सवाल इनसे पूछे, खासतौर पर बिहार में 2026 के राज्यसभा चुनाव को लेकर दावा किया जा रहा है कि 5 सीट एनडीए के खाते में जाएगी। हालांकि टेंशन बढ़ाने में तेजस्वी यादव पीछे नहीं है। देखने वाली विषय होगी 16 मार्च बिहार के इतिहास में, यानी बिहार के राजनीति में कुछ खास होने वाला है, कुछ अलग होने वाला है। क्या होगा, न्यूज फॉर नेशन आप तक जरूर साझा करेगा। धन्यवाद।